अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई की डिश के साथ हाजिर खिदमत हूँ हाजरा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और शिमला मिर्च की जो मैंने वाइट कढ़ाई बनानी है आज। इस मकसद के लिए मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। उसके अंदर 2 बड़े प्याज को मैंने चॉप करके अच्छे तरीके से ब्राउन करना शुरू कर दिए। आपके सामने देखें ब्राउन हो रहा है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जो है वो बाकी सारे मसाला जात और इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करूँगी। अब ये आपके सामने प्याज जो है वो अपना कलर चेंज कर रहे हैं, लाइट ब्राउन से लाइट ब्राउन की तरफ ये जा रहे हैं। इसी दौरान मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट बनाना है। कुंडी और डंडे के साथ मैं बनाऊंगी। ये देखें 2 चम्मच तकरीबन मैंने लहसुन लिया है। उसको मैंने कूटने के बाद जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो मैंने उसके अंदर उस पेस्ट को डाल देना है। दो चम्मच पेस्ट डालने के बाद गार्लिक के या लहसुन के आपने इसको अच्छी तरीके से भूनना है। जो ही जो गार्लिक पेस्ट है वो लाइट ब्राउन हो जाए या अपनी स्मेल छोड़ दे तो आप इसके अंदर आधा किलो बोनलेस मेरे पास मौजूद है, उसको मैंने धो के इसके अंदर डाल दिया है। और इसको मैं मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से कुक करूँगी। साथ साथ मैं इसको हिलाती जाऊँगी ताकि जो आपका गोश्त है वो नीचे ना लगे। उसके बाद आप इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच नमक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है नमक डालेंगी। 1.5 चम्मच नमक मैंने इसके अंदर डाला है। और उसके बाद 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डालना है सूखा धनिया। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मसालों को डाल के मैंने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। ये देखें आपके सामने जो है वो मैं सारे मसाले डाल के इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ। तमाम मसालों को डालने के बाद आपने 2 अदद टमाटर और तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्ची जो है काट के आपने इस अमेज़े के अंदर डाल के इसको भी अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखिए टमाटर और हरी मिर्चें कट करके मैंने डाली हैं और मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। अच्छी तरह से भूनने के बाद जब मसाला आपका भून जाए तो आपने इसके अंदर 1/2 कप जो है वो दही का डाल देना है। दही का डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से पकाना है। अच्छे तरीके से इसको पकाती रहें। इसी दौरान आपने 1 अदद या 2 अदद आलू को बारीक बारीक काट लेना है और 6 शिमला मिर्चों को बारीक बारीक काट लेना है। काट के अपने पास रखें। जो ही आपका मसाला तैयार हो जाए, ये देखें तकरीबन मसाला मेरा तैयार हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो कटे हुए आलू और शिमला मिर्चें, आलू डालने से शिमला मिर्च की ये कढ़ाई और ही मज़ेदार हो जाएगी। आलू और शिमला मिर्चें डाल के इसकी मैंने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ये देखिए आपके अंदर मैंने आलू भी डाल दिए हैं, शिमला मिर्चें भी डाल दी हैं और मैं इसको मुसलसल इसको भूना है। अब मैंने लाइट फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर इसको ऊपर से कवर कर दिया है। थोड़ी देर के बाद मैंने इसको चेक किया है। ये देखें बहुत लाइट फ्लेम पे, अब हल्की फ्लेम पे ये पक रहा है। अब मैंने चेक करना है, आलू में अभी थोड़ी सी कसर है। ये देखिए आलू भी थोड़ी सी हमारे टाइम लेंगे तो इसको मज़ीद मैंने हल्की आंच पे रखना है। हल्की आंच पे रखने के बाद अब आपने इसके अंदर तकरीबन आधा कप क्रीम का डालना है।
ये देखें हाफ कप मैंने क्रीम का डाला है। हाफ कप जो है क्रीम का डालने के बाद आपने उसको लाइट हल्के से फ्लेम के ऊपर, बहुत ही माइन्यूट से फ्लेम के ऊपर उसको दोबारा कवर करके अपनी हांडी को रख देना है। हमारी शिमला मिर्च चिकन वाइट हांडी तकरीबन तैयारी की आखिरी मराहिल में है। मसाला हमारा सारा मिक्स हो चुका है, क्रीम मैंने डाल दी है, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब मैंने इसको तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि दम पे रख देना है, कवर करके आप दम पे रख दें। ओके जी, अब ये देखें आपकी, ये देखें ये हल्की आंच पे मैंने दोबारा चेक किया है, तकरीबन तैयार है। अब मैं इसके अंदर 1.5 चम्मच के करीब काली मिर्च और 1 चम्मच के करीब खुश्क मेथी, जो सूखी हुई मेथी है, वो आप डालेंगी। मज़ीद मज़ेदार और खुशबूदार आपके ये वाइट शिमला जो है वो कढ़ाई लगेगी। अब मैंने इसके अंदर काली मिर्च और मेथी डाली है। आपका सालन तैयार है, इसको डोंगे में निकालें और गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। काइंडली अपने दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी को फिर मुलाकात होगी। अगली रेसिपी तक इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको आते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंजॉय विद योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।